हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है सेक्स के रूपांतरण। इस लेसन का आज तीसरा भाग। हेडिंग है मनुष्य क्यों 40 से पहले शायद ही कभी सफल होते हैं। मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से खोजा है कि मनुष्य जो एक उत्कृष्ट तरीके से सफल होते हैं शायद ही कभी ऐसा 40 वर्ष की उम्र से पहले करते हों और अधिक बार वे 50 वर्ष की आयु से परे होने तक अपनी असली गति नहीं प्राप्त कर पाते। यह तथ्य इतना अद्भुत था कि इसने मुझे बहुत अधिक ध्यान से इसके कारण के अध्ययन में जाने के लिए 12 से अधिक वर्षों की अवधि तक जांच करने को प्रेरित किया। इस अध्ययन में यह तथ्य खुला कि अधिकांश मनुष्य जो सफल होते हैं ऐसा करना 40-50 साल की उम्र से पहले शुरू क्यों नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण उनकी सेक्स की भावना की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक भोग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की प्रवृत्ति है। अधिकांश लोगों ने कभी नहीं सीखा कि सेक्स के आग्रह में अन्य संभावनाएं हैं जो मात्र शारीरिक अभिव्यक्ति से अलग एक महत्व में परिणत होती हैं। उन लोगों में से अधिकांश जिन्होंने यह खोज की है कई साल बर्बाद होने के बाद ऐसा किया है। एक अवधि जब 45-50 साल की उम्र से पहले सेक्स ऊर्जा अपनी ऊंचाई पर होती है। यह आमतौर पर उल्लेखनीय उपलब्धि के बाद होता है। कई लोगों का जीवन तब तक और कभी-कभी अच्छी तरह से 40 की उम्र पार ऊर्जा के एक निरंतर अपव्यय को प्रतिबिंबित करता है जो बेहतर तरीकों में अधिक लाभ प्रदान किया जा सकता है। उनकी बारीक और अधिक प्रतिभाशाली भावनाएं चारों दिशाओं में बेतहाशा बिखेर दी जाती हैं। पुष्प की इस आदत से अलग अपनी जंगली जई की बुआई पद को उगाएं। यौन अभिव्यक्ति की इच्छा सभी मानवीय भावनाओं की सबसे मजबूत और प्रभावी इच्छा है। इसी कारण से यह इच्छा जब काम में लाई जाती है और कार्रवाई में बदल जाती है तो शारीरिक अभिव्यक्ति के अलावा जीनियस बनाने की स्थिति तक ले जा सकती है। अमेरिका के सबसे सक्षम व्यापारियों में से एक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके द्वारा तैयार की गई अधिकतर योजनाओं के लिए उसकी आकर्षक सचिव जिम्मेदार थी। उसने स्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति ने उसे रचनात्मक कल्पना की ऐसी ऊंचाइयों तक उठा दिया जैसा वह किसी अन्य के प्रोत्साहन के तहत अनुभव नहीं कर सका था। अमेरिका में सबसे सफल लोगों में से एक अपनी सफलता का अधिकांश श्रेय एक बहुत ही आकर्षक युवा महिला के प्रभाव को देते हैं जिसने 12 से अधिक वर्षों तक उनकी प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। हर कोई जानता है कि यह संदर्भ किसके लिए दिया जाता है, लेकिन हर किसी को उनकी उपलब्धियों के असली स्रोत के बारे में नहीं पता है। इतिहास में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने शराब और नशीले पदार्थों के रूप में कृत्रिम मस्तिष्क उत्तेजक के उपयोग के परिणाम स्वरूप सहज योग्यता को प्राप्त किया है। एडगर एलन पो ने शराब के नशे के तहत रेवेन लिखा। उन सपनों के सपने देखते हुए जिन्हें देखने की हिम्मत मोर्टल ने पहले कभी नहीं की। जेम्स बिटकॉम रिले ने शराब के नशे के तहत उसका सबसे अच्छा लेखन किया। शायद इसीलिए उसने वास्तविक और सपने का सुव्यवस्थित मिलन नदी के ऊपर चक्की और धारा के ऊपर धुंध देखी। रॉबर्ट बर्न्स ने अपना सबसे अच्छा फॉर ओल्ड लैंग सिन माय डियर वी विल टेक ए कप ऑफ काइंडनेस एट फॉर ओल्ड लैंग सिन काम नशे में धुत होकर किया। लेकिन याद रहे कि ऐसे कई पुरुषों ने अंत में खुद को नष्ट कर दिया। प्रकृति ने इसकी अपनी खुराक बनाई है जिसके माध्यम से इंसान अपने दिमाग को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकता है ताकि वे एक तल पर स्पंदित हों जो उन्हें उन शुद्ध और दुर्लभ विचारों को पकड़वाएं जो कोई नहीं जानता कहाँ से आते हैं। कृत्रिम प्रकृति के प्रेरक की तरह लेने वाला कोई भी संतोषजनक स्थानापन्न कभी नहीं पाया गया है। मनोवैज्ञानिकों के लिए यह जाना माना तथ्य है कि यौन इच्छा
और आध्यात्मिक प्रेरणा में एक करीबी रिश्ता है। एक तथ्य जो उन लोगों के अजीब व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है जो प्राचीन रीति में आम धार्मिक पुनरुत्थान के नाम से ज्ञात व्यभिचार में भाग लेते हैं। सेक्स के रूपांतरण मानव भावना द्वारा दुनिया पर राज करता है और सभ्यता की संपत्ति की स्थापना करता है। लोग अपने कार्यों में कारणों से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं। दिमाग के रचनात्मक संकाय को काम में भावना रहित कारण से नहीं बल्कि पूरी तरह से भावनाओं द्वारा लगाया जाता है। सभी मानवीय भावनाओं में सबसे शक्तिशाली सेक्स की भावना है। कुछ अन्य मस्तिष्क प्रेरक हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध किया गया है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है और न ही सारे संयुक्त रूप से सेक्स की प्रेरणा शक्ति की बराबरी कर सकते हैं। एक मस्तिष्क उत्तेजक कोई भी एक प्रभाव है जो या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से विचारों के स्पंदन को बढ़ा देता है। 10 प्रमुख उत्तेजक यहाँ वर्णित हैं जिनका आमतौर पर सबसे अधिक सहारा लिया जाता है। इन स्रोतों के माध्यम से कोई व्यक्ति अनंत ज्ञान से या इच्छा से संपर्क साध सकता है, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के अवचेतन मन के गोदाम में प्रवेश कर सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सहज योग्यता की सब कुछ है। 30,000 से अधिक बिक्री के लोगों के प्रयासों को प्रशिक्षित और निर्देशित करने वाले एक शिक्षक ने चौंकाने वाली खोज की कि अत्यधिक उत्तेजित लोग सबसे कुशल सेल्समैन होते हैं। स्पष्टीकरण यह है कि व्यक्तिगत चुंबकत्व के रूप में ज्ञात व्यक्तित्व का कारक प्रेरक ऊर्जा से अधिक नहीं कम कुछ भी नहीं है। अत्यधिक उत्तेजित लोगों के पास हमेशा चुंबकत्व की भरपूर मात्रा में आपूर्ति होती है। तैयारी और समझ के माध्यम से इस महत्वपूर्ण बल को लोगों के बीच रिश्तों में महान लाभ के लिए आकर्षित और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऊर्जा निम्नलिखित साधन के माध्यम से दूसरों तक भेजी जा सकती है। नंबर 1, हाथ मिलाना। हाथ का स्पर्श तुरंत चुंबकत्व की उपस्थिति या कमी को दर्शाता है। 2 नंबर, आवाज़ का स्वर। चुंबकत्व या यौन ऊर्जा ही वह कारक है जिससे आवाज़ रंगीन या संगीतमय और आकर्षक बनाई जा सकती थी। 3 नंबर, शरीर की मुद्रा और हाव भाव। अत्यधिक उत्तेजित लोग अनुग्रह और आसानी के साथ तेजी से चलते हैं। 4 नंबर, विचार का स्पंदन। अत्यधिक उत्तेजित लोग अपने विचारों के साथ सेक्स की भावना मिला देते हैं या इच्छा से ऐसा कर सकते हैं और उस तरह से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। 5 नंबर, शरीर का अलंकरण। अत्यधिक उत्तेजित लोग आमतौर पर अपनी व्यक्तिगत वेशभूषा के बारे में बहुत सावधान होते हैं। वे आमतौर पर अपने व्यक्तित्व, काया, रंग आदि को शोभा देने वाली शैली के कपड़े चुनते हैं। सेल्समैन को रोजगार देते समय अधिक सक्षम बिक्री प्रबंधक एक सेल्समैन की पहली आवश्यकता के रूप में व्यक्तिगत चुंबकत्व की गुणवत्ता देखता है। जिन लोगों में यौन ऊर्जा की कमी है वे लोग कभी भी उत्साही नहीं बनेंगे और न ही उत्साह के साथ दूसरों को प्रेरित करेंगे। उत्साह विक्रय कला में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बेच रहा है। सार्वजनिक वक्ता, उपदेशक, वकील या विक्रेता जिसमें भी यौन ऊर्जा की कमी है वह पूर्णतः असफल है। जहाँ तक दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होने का सवाल है, इस तथ्य के साथ यह जोड़े कि ज़्यादातर लोगों को केवल उनकी भावनाओं तक पहुँचने के माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है और आप विक्रेता की मूल क्षमता के एक भाग के रूप में यौन ऊर्जा के महत्व को समझ सकेंगे। मास्टर सेल्समैन बेचने में महारत का दर्जा प्राप्त करते हैं क्योंकि वे या तो जानबूझकर या अनजाने में यौन ऊर्जा को बिक्री उत्साह में परिवर्तित करते हैं। इस बयान में यौन रूपांतरण के वास्तविक अर्थ के रूप में एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव पाया जा सकता है। वह विक्रेता जो जानता है कि अपने दिमाग को कैसे यौन विषय से हटाना है और इसे उतने ही उत्साह और दृढ़ता से बिक्री के प्रयासों में निर्देशित करना है जितना वह मूल उद्देश्य में लगाता है, तो वह जानता हो या नहीं वह यौन रूपांतरण की कला प्राप्त कर चुका है।
अधिकांश सेल्समैन जो अपनी यौन ऊर्जा को बदलते हैं वे ऐसा करते हैं, लेकिन कम से कम जानकारी से कि वे क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। एक औसत व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए उपयोग करने की इच्छा की तुलना में यौन ऊर्जा के रूपांतरण में अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। वे लोग जिन्हें रूपांतरण के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति को इकट्ठा करना कठिन लगता है, धीरे धीरे इस क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अभ्यास के लिए इनाम के प्रयास के महत्व से अधिक हैं। सेक्स का पूरा विषय एक ऐसा है जिसे अधिकतर लोग अक्षम्य रूप से अनभिज्ञ दिखाई देते हैं। सेक्स के आवेग को अज्ञानी और बुरी सोच वाले लोगों द्वारा इतने लंबे समय तक बुरी तरह से गलत समझा गया, बदनाम किया गया और इसकी हंसी उड़ाई गई कि सेक्स शब्द का शायद ही कभी सभ्य समाज में प्रयोग किया जाता है। पुरुष और महिलाएं जो धन्य जाने जाते हैं, हाँ, अत्यधिक उत्तेजित स्वभाव से धन्य आमतौर पर ऐसे लोगों के रूप में देखे जाते हैं जो निगरानी को सह लेंगे। धन्य बुलाए जाने के बजाय उन्हें आमतौर पर शापित कहा जाता है। आत्मज्ञान के इस युग तक में भी लाखों लोग हीन भावना से ग्रस्त हैं, जो उन्होंने इस गलत धारणा से विकसित की है कि अत्यंत उत्तेजित स्वभाव एक अभिशाप है। यौन ऊर्जा के गुण वाले बयानों का बेविचारी को सही ठहराने के लिए अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यौन की भावना एक गुण है, जब समझदारी और विवेक से इस्तेमाल किया जाए इसका दुरुपयोग हो सकता है और अक्सर इस हद तक होता है कि यह शरीर और मन दोनों को समृद्ध बनाने के बजाय भ्रष्ट कर देता है। इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल इस अध्याय की जिम्मेदारी है। लेखक को यह काफ़ी महत्वपूर्ण लगा जब उसने पाया कि व्यावहारिक रूप से हर महान नेता जिसके विश्लेषण का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी उपलब्धियां मोटे तौर पर एक महिला द्वारा प्रेरित थीं। कई उदाहरणों में मामले वाली महिला एक साधारण आत्मखंडन करने वाली पत्नी थी जिसके बारे में जनता ने कुछ नहीं सुना था। कुछ मामलों में प्रेरणा के स्रोत दूसरी औरत का पता लगाया जा चुका है। शायद ऐसे मामले आपके लिए पूरी तरह से अनजान नहीं हो सकते हैं। सेक्स की आदतों में असंयम उतना ही हानिकारक है जितना खाने और पीने में असंयम। इस युग में जिसमें हम रहते हैं, एक युग जो विश्व युद्ध के साथ शुरू हुआ, सेक्स में असंयम एक आम बात है। भोग का यह अतिरेक महान नेताओं की कमी का कारण है। कोई भी व्यक्ति उनका अपव्यय करके खुद को अपनी रचनात्मक कल्पना की ताकतों का लाभ नहीं दिला सकता है। इंसान धरती पर अकेला प्राणी है जो इस संबंध में प्रकृति के उद्देश्य का उल्लंघन करता है। हर दूसरा जानवर संयम से उद्देश्य के साथ प्रकृति के नियमों से मेल खाती अपनी सेक्स प्रकृति भोगता है। हर दूसरा जानवर केवल मौसम में ही सेक्स की जरूरत को पूरा करता है। मनुष्य का झुकाव मुक्त मौसम घोषित करने पर होता है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मादक पेय और नशीले पदार्थों के माध्यम से उत्तेजना की अधिकता असंयम का ही एक रूप है, जो मस्तिष्क सहित शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट कर देता है। हालांकि हर व्यक्ति नहीं जानता कि सेक्स अभिव्यक्ति में अतिरेक रचनात्मक प्रयास के लिए उतनी ही विनाशकारी और हानिकारक आदत बन सकती है जितनी नशीले पदार्थों या शराब की आदत। एक सेक्स के लिए पागल आदमी अनिवार्य रूप से एक नशे में पागल आदमी की तुलना में अलग नहीं है। दोनों ने कारण और इच्छा शक्ति के अपने संकायों पर नियंत्रण खो दिया है। सेक्स में अतिभोग न केवल कारण और इच्छा शक्ति नष्ट कर देता है, बल्कि यह या तो अस्थायी या फिर स्थायी पागलपन तक भी ले जा सकता है। हाइपोकॉन्ड्रिया काल्पनिक बीमारी के कई मामले सेक्स के वास्तविक कार्य की अज्ञानता से विकसित हुई आदत के कारण पैदा होते हैं। दूसरी तरफ लाभ के विषय में इन संक्षिप्त संदर्भों से यह आसानी से देखा जा सकता है कि सेक्स के रूपांतरण के विषय पर अज्ञानता अज्ञानी पर अद्भुत दंड मजबूर करती है और दूसरी तरफ उनमें से उतना ही अद्भुत लाभ रोक कर रखती है। दोस्तों, मनुष्य
क्यों 40 से पहले शायद कभी सफल नहीं होते हैं, यह भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।